नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी। और 2 दिनों के गैप के बाद आज हम आपको क्लास लेकर के आए हैं। और क्लास आपकी जो आज की क्लास है हमारी, वो एकदम बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको क्लास मिल रही है। और जैसा कि आपको पता है कि डेली वेज हमारी क्लास आती है, तो आप लोग सभी जुड़ना हमसे ना भूलें। आप लोग सभी हमारे साथ जुड़ करके क्लास करें। और जो भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है या फिर आरआरबी एनटीपीसी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में एनटीपीसी की भी वैकेंसी आ चुकी हैं और फॉर्म भी भर चुके हैं। आरआरबी नॉन टेक की भी वैकेंसी आ चुकी हैं, फॉर्म भर चुके हैं। और इस बार आरआरपी कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आ चुकी हैं। तो आप सभी लोग इन मौक़ों का ना छोड़ें, सभी के सभी तैयारी करते रहें। देखिए, आज नहीं आज के दिन तो सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। चलिए, बिना किसी देरी के मैं क्लास को शुरू करता हूँ। और आज की जो हमारी क्लास है वो है महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों को लेकर के। और मैंने महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में बात करी थी कि कौन कौन सी जीवन से जुड़ी उनकी प्रमुख घटनाएं हैं। आज हम बात करेंगे इस क्लास में महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों को लेकर के। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर कुछ इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं, ये महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारे शिष्य हैं महात्मा बुद्ध के। वैसा देखा जाए तो महात्मा बुद्ध के उनके जीवन काल में अनेक शिष्य बने, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख रहे उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो महात्मा बुद्ध के जीवन काल में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसका नाम था सारीपुत्र। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इमेजेस आपको दिख रही है यहाँ पे, इसका नाम है सारीपुत्र। और ये महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक माने जाते हैं। जिस प्रकार से आनंद महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, उसी प्रकार से सारीपुत्र भी महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। महात्मा बुद्ध दुखों को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध जी ने अपना घर त्यागा। और इनका मानना था कि संसार दुख में है और इस दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और इस दुख के निवारण के लिए मनुष्य को हर संभव प्रयत्न करने चाहिए। अब इसी दुख के समाधान के लिए महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया। लेकिन महात्मा बुद्ध दुखों को देख करके कभी नहीं भागते थे, ना ही महात्मा बुद्ध दुखों को लेकर के कभी इस चीज़ को लेकर के बात करते थे। लेकिन जिस व्यक्ति की मृत्यु पर महात्मा बुद्ध को सबसे अधिक दुख हुआ उसका नाम था सारीपुत्र। सारीपुत्र कौन थे? देखिए, आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं, ये जो इमेज दिख रही है इन्हीं का नाम है सारीपुत्र। सारीपुत्र जाति की बात करें, पहले मैं लिख देता हूँ। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य है जिनका नाम था सारीपुत्र। सारीपुत्र 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 की बात करें तो देखिए इनकी जाति क्या थी। जाति, ठीक है, जाति इनकी ब्राह्मण, ये जाति से ब्राह्मण थे। और निवासी की बात करें कि कहाँ के निवासी थे, तो निवासी थे राजगृह के। निवासी कहाँ के थे? राजगृह के। ये राजगृह के निवासी थे, उसी क्षेत्र के निवासी थे जहाँ का शासक बिंबिसार था। ठीक है, तो राजगृह के निवासी। और ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। महात्मा बुद्ध जी ने इनकी मृत्यु पर कहा था कि चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, चाहे आकाश पृथ्वी पर क्यों ना गिर जाए, सारीपुत्र का कोई भी मन को डिगा नहीं सकता है। अर्थात मैंने ऐसा अपना प्रमुख शिष्य और ऐसा शिष्य मैंने आज तक नहीं देखा, और मैं इसकी मृत्यु पर दुख जाहिर करता हूँ। यानी इसकी मृत्यु पर ही महात्मा बुद्ध को सबसे अधिक दुख हुआ था। इसको आप ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए आगे बात करें दूसरे शिष्य की। तो दूसरे शिष्य थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनका नाम था आनंद। आनंद की बात करें तो ये कौन थे? महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई। कौन थे? महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई। ठीक है, महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई, महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई। महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई, और वह इनके परम शिष्य है। वह परम शिष्य है। और इन्हीं के कहने पर महात्मा बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लोगों ने इनको आमंत्रित किया। किसको? महात्मा बुद्ध को। जब ये वहाँ पर गए तो महिलाओं के बार बार आग्रह करने पर महात्मा बुद्ध ने आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। और महात्मा बुद्ध जी ने उस समय आनंद से वार्तालाप करते समय यह भी कहा था कि हे आनंद,
आपके कहने पर मैं महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति तो दे दूंगा, लेकिन जिस समय महिलाएं संघ में प्रवेश कर गईं तो यह धर्म केवल मात्र और मात्र 500 सालों तक जीवित रहेगा। अर्थात अगर महिलाएं संघ में शामिल नहीं होंगी तो यह धर्म युगों युगों तक चलता रहेगा, अर्थात इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली रहेगी और ये एक महत्वपूर्ण धर्म निकल कर के सामने आएगा। लेकिन अगर महिलाएं इस संघ में प्रवेश कर गईं, इस धर्म से जुड़ गईं, तो यह धर्म ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। लेकिन आनंद ने नहीं मानी और आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। और जो महिला सबसे पहले महात्मा बुद्ध से जुड़ी, महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म से जुड़ी संघ में प्रवेश करी, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, अर्थात बुद्ध की मौसी, जिन्होंने बचपन में इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, आगे चलिए। तीसरे शिष्य की बात करें तो इनका नाम है मोदगलायन। क्या नाम है? मोदगलायन। मोदगलायन। मोदगलायन कौन थे? आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में, ये है मोदगलायन, ये रे मोदगलायन, ये मोदगलायन है। मोदगलायन की बात करें तो कौन थे? ये एक राजगृह के निवासी थे। कौन थे? राजगृह के निवासी। ये भी राजगृह के निवासी ही होते हैं। किसके? राजगृह के निवासी, राजगृह के निवासी। ये भी राजगृह के निवासी होते हैं। आगे बात करूं सर मैं, एक इनका नाम था उपाली। उपाली आप देख सकते हैं, ये रे उपाली ही हैं, ये रे ये सॉरी अनाथ पिंडक है ये। उपाली की आपको फ़ोटो नहीं मिल पाएगी, ना ही सुनीत की मिल पाएगी। उपाली, तो उपाली एक इनके उपाली भी थे, शिष्य उपाली, बहुत महत्वपूर्ण शिष्य उपाली। और ये जाति से कौन थे? उपाली की बात करें तो ये इनके पिता एक नाई का कार्य करते थे। नाई का कार्य करने के कारण इनके पिता का कार्य, नाई का काम करना इनके पिता का कार्य था। किसका? उपाली के पिता जो एक नाई थे, और नाई का पुत्र होने के कारण इनका नाम नापित पुत्र पड़ा। इन्हें नापित पुत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें नापित पुत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नापित पुत्र। महात्मा बुद्ध जी के दरबार में इनके पिता नाई का कार्य करते थे, तो नाई का पुत्र होने के कारण इनको नापित पुत्र कहा गया। आगे हम बात करें अगले शिष्य की, तो सर अगले शिष्य जो आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, उनका नाम था सुनीत। ठीक है, सुनीत। सुनीत और सुनीत जो थे ये कौन थे? जाति क्या थी इनकी और ये किस महत्वपूर्ण जाति से, ठीक है, संबंध रखते थे? तो इनकी जो जाति थी आप देख सकते हैं, जाति से क्या थे ये जाति से भंगी थे। जाति क्या थी इनकी? भंगी। ये जाति से भंगी थे और इनको भी महात्मा बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया। ठीक है, महात्मा बुद्ध जी का मानना था कि जात पात से कुछ फर्क, कोई कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अर्थात इन्होंने धर्म ही ऐसा चलाया था कि सभी धर्मों के लोगों को एक साथ मिला करके, एक साथ जोड़ करके चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है बात करते हैं अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक की बात करें तो अनाथ पिंडक कौन थे? अनाथ पिंडक ये श्रावस्ती के एक व्यापारी थे। कौन थे? श्रावस्ती के एक व्यापारी थे। ठीक है, श्रावस्ती के व्यापारी। श्रावस्ती वर्तमान में बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश। ठीक है, श्रावस्ती के एक व्यापारी थे। इन्होंने महात्मा बुद्ध को जैतवन विहार दान में दिया। ठीक है, यहाँ ध्यान रख लेना, जैतवन, जैतवन विहार, जैतवन विहार दान दिया। किसने दिया था? ये अनाथ पिंडक ने दिया था जैतवन विहार महात्मा बुद्ध को। व्यापारी था अनाथ पिंडक, श्रावस्ती का एक व्यापारी था। इन्होंने ही महात्मा बुद्ध को जैतवन विहार दान में दिया। ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि जैतवन विहार महात्मा बुद्ध जी को किसके द्वारा दिया गया, तो उसका नाम था अनाथ पिंडक। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो आगे बात करें महात्मा बुद्ध जी के अगले शिष्य की बात करें तो उन शिष्यों का नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। बिंबिसार की फ़ोटो पीछे चली गई थी, मैंने लगाई थी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, यहाँ नहीं है। ठीक है, मैं दिखा दूंगा आपसे। ठीक है, चलिए। तो अगले जो शिष्य थे इनके, उनका नाम था बिंबिसार। ठीक है, क्या नाम था? बिंबिसार। बिंबिसार की बात करें बिंबिसार,
बिंबिसार कौन थे? बिंबिसार की बात करें तो ये राजगृह के मगध के शासक, मगध के शासक और मगध साम्राज्य के प्रमुख संस्थापक भी माने जाते हैं। मगध के शासक थे राजगृह के, और राजगृह इनकी राजधानी थी। मगध के शासक थे और महात्मा बुद्ध के शिष्य बने। इन्होंने महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दिया था। उस समय के तत्कालीन समय के एक राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट अर्थात राजा। आगे बात करें अगले शिष्य, तो उनका नाम है प्रसेनजीत। क्या नाम है? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में मैंने प्रसेनजीत को दिखाया जा रहा है। ये महात्मा बुद्ध हैं और ये जो बैठे हैं ये भी एक राजा थे। ये कहाँ के थे? कौशल के राजा प्रसेनजीत। कहाँ के? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत प्रसेनजीत की बात करें ठीक है, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कौन थे? कहाँ के थे? तो प्रसेनजीत की मैं बात करूं तो भैया ये कौन थे? ये थे आपके कौशल के राजा, कौशल के राजा, कौशल के राजा प्रसेनजीत। ठीक है, कौशल के राजा थे प्रसेनजीत और ये भी महात्मा बुद्ध के शिष्य बने। इसके बाद अन्य शिष्य की बात करें तो अजातशत्रु। अजातशत्रु 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 कौन थे? अजातशत्रु ये भी एक मगध के राजा थे, मगध के शासक, मगध के शासक और बिंबिसार के पुत्र। मगध के शासक एवं बिंबिसार के पुत्र ये बने थे आगे राजा। और इनके जीवन काल में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इन्हीं के जीवन काल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। और ये वो शासक थे, आप देख सकते हैं इमेज में, ये है अजातशत्रु। ये अजातशत्रु हैं और इन्हीं के शासनकाल में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और पहली बौद्ध संगति राजगृह में, ठीक है, राजगृह में की गई थी और राजगृह में पहली बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करें हम। अगले जो इनके शिष्य बने उनका नाम था जीवक, राजवैद्य जीवक थे, जीवक। और जीवक कौन थे? ये बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य थे। ठीक है, बिंबिसार के राजवैद्य, बिंबिसार के राजवैद्य, बिंबिसार के एक राजवैद्य थे। और ऐसा माना जाता है कि जब महात्मा बुद्ध बीमार हुए, यानी अतिसार रोग जब उन्हें हो गया था, तो अतिसार रोग से इलाज के लिए महात्मा बुद्ध के पास जो गए थे उनका नाम था जीवक। और जीवक ने उनका इलाज किया। लेकिन कहते क्या है कि भाई देखो, मृत्यु जब नज़दीक आती है तो उसको कोई नहीं टाल सकता, चाहे कितने भी बड़े से बड़े चिकित्सक क्यों ना लगा लीजिए, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता है। अर्थात जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उस समय जीवक जो थे, ये जीवक थे, ये वाले जीवक, और इन्होंने ही महात्मा बुद्ध का इलाज किया था अंत समय में। और जीवक ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने कई राजाओं का भी इलाज किया था और उस समय बिंबिसार के दरबार में रहने वाले प्रमुख राजवैद्य थे। और ये अजातशत्रु के शासनकाल में भी रहे थे, अजातशत्रु के दरबार में भी रहे, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु के बाद, यानी अजातशत्रु के पिता की मृत्यु के बाद जीवक इनके राजवैद्य बने रहे। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि अंत समय में ये महात्मा बुद्ध की शरण में चले गए थे, वहीं अपना इन्होंने जीवन बिताया था। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट 11 में जो इनके शिष्य थे इनका नाम था महाकश्यप। महाकश्यप ठीक है, महाकश्यप। आप देख सकते हैं ये महाकश्यप। और ये कौन थे? महाकश्यप एक ब्राह्मण थे और पहली बौद्ध संगति की इन्होंने अध्यक्षता करी थी। जाति से ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण थोड़ा वैसा लिखा जाता है, याद रखना। ठीक है, मैं यहाँ से बनती है ब्राह्मण। और प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष, संगति के अध्यक्ष।
मैंने कहा था अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, और उन्हीं के शासनकाल में जब पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया तो उस समय जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था महाकश्यप। महाकश्यप पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष बने। यह सभा कहाँ हुई थी? यह सभा हुई थी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में यह सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा का आयोजन किया गया था पहली सभा का, और जो सभा के अध्यक्ष बने उनका नाम था महाकश्यप। ठीक है, चलिए याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखें। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की कुछ प्रमुख शिष्या भी बनी। महाप्रजापति गौतमी के अलावा महात्मा बुद्ध की कुछ अन्य शिष्याएँ भी बनी। अब अन्य शिष्याओं की बात करें, महिला शिष्याओं में कौन कौन सी सर्वप्रमुख थीं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण महिला शिष्याएँ थीं? आइए एक एक महिला शिष्यों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन थीं। देखिए, मैं लिखता चलूँगा नाम बस खाली, और ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। देखिए, नंबर फर्स्ट महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, कभी आपसे पूछ ले तो महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की शिष्य बने और वैशाली में जाकर के संघ में प्रवेश की अनुमति दी। यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी, ये कौन बनी थी? ये भी महात्मा बुद्ध की शिष्या बन चुकी थी। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद लुम्बिनी जाते हैं तो वहाँ पर इनके परिवार वाले इनसे मिलते हैं और मिल करके काफ़ी रोते हैं, और रो करके इनकी पत्नी इनसे पूछती हैं कि आपको क्या हक था, आपको ये किसने हक दिया है कि आप अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपने बच्चे को छोड़ करके आप सन्यासी बनने के लिए चले गए? तो महात्मा बुद्ध ने उस समय कहा था कि जो आपको छोड़ करके गया था वो आपका पति सिद्धार्थ था, इस बच्चे का पिता सिद्धार्थ था, और जो वापस लौट करके आया है वो एक बुद्ध है, एक सन्यासी है। अर्थात सन्यासी को कोई अपना परिवार नहीं होता। ठीक है, बाद में इनको प्रवचन दिया और इनको समझाया, उसके बाद ये महात्मा बुद्ध की शिष्य बनी थी यशोधरा। तीसरे की बात करें तो नंदा कौन थी? महाप्रजापति गौतमी की पुत्री। ठीक है, प्रजापति गौतमी की पुत्री। प्रजापति गौतमी की पुत्री थी ये। आगे नंबर 4 की बात करें तो एक थी क्षेमा। ठीक है, क्षेमा या खेमा कह सकते हैं, क्षेमा। ठीक है, क्षेमा या खेमा। ठीक है, क्षेमा मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। मध्य प्रदेश मतलब उस समय पंजाब को मध्य प्रदेश कहा जाता था बिंबिसार के शासनकाल में। उसी की एक राजकुमारी थी जिनका विवाह बिंबिसार के साथ हुआ था, और मैंने बताया भी था कि साम्राज्य विस्तार को लेकर के बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों का प्रयोग किया, वैवाहिक संबंधों का इस्तेमाल किया, वैवाहिक संबंध बनाए। अभी मैंने शायद आपको पढ़ाया नहीं, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा इसे। ठीक है, तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार की पत्नी का नाम था क्षेमा। किसकी पत्नी का नाम? क्षेमा, बिंबिसार की। तो ये बिंबिसार की पत्नी थी, बिंबिसार की पत्नी। बिंबिसार की पत्नी का नाम क्षेमा था, ये भी बुद्ध की शिष्या बनी। 5 की बात करें तो वो थी आपके आम्रपाली। कौन थी? आम्रपाली। और आम्रपाली वैशाली की नगरवधु, वैशाली की नगरवधु। और इन्हें आप जानते भी हैं कि जो नगरवधु थी ये वैशाली की एक गणिका थी, वैश्या थी, और महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुन करके ये भी महात्मा बुद्ध की शिष्या बन गई। ठीक है, आगे बात करें तो एक थी आपके विशाखा। ठीक है, विशाखा ये कौन थी? अंग के एक व्यापारी जिसका नाम था भद्य है। तो अंग के व्यापारी की पुत्री, अंग के व्यापारी भद्य है, भद्य की पुत्री थी। और आगे बात करें सर नंबर 7 पे, अगली जो शिष्या थी कौन थी? इनका नाम था विशाखा। ठीक है, विशाखा, सॉरी हाँ यही थी विशाखा ही। और ये क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती हैं? क्योंकि इन्होंने, ठीक है, इन्होंने ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं? क्योंकि इन्होंने बुद्ध संघ को, ठीक है, विशाखा ने बुद्ध संघ को, जो विशाखा थी, विशाखा ने बुद्ध संघ को दान दिया।
दान दिया, ठीक है। ये और पूर्वाविहार दान दिया था इन्होंने। पूर्वाविहार क्या दिया था दान में, क्या दिया था? पूर्वाविहार। पूर्वाविहार मैंने बताया था कि विहार होता है एक रहने के लिए, जो बौद्ध भिक्षुओं का एक निवास स्थान होता है। जैसे आज भी आप देखते हैं जहाँ पर प्रमुख बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, ऐसे स्थल को विहार कहा जाता है। एक होते हैं मठ, एक होते हैं विहार, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, ठीक है। जहाँ पर बौद्ध भिक्षु अपना वर्षाकाल व्यतीत करते हैं, ऐसे स्थलों को मठ या विहार कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें सर, हम अगले की बात करते हैं। तो आगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत। महात्मा बुद्ध का मानना था कि संसार दुख में है और उस दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने मनुष्य के दुखों से जुड़े हुए 4 प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया। इन्हें 4 आर्य सत्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? 4 आर्य सत्य। अब ये कौन से 4 आर्य सत्य हैं, आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट, महात्मा बुद्ध जी ने कहा था कि प्रत्येक वस्तु और मनुष्य दुख में है। इन्होंने कहा था दुख है। इन्होंने किस लिए दुख कहा? इन्होंने कहा जन्म भी दुख है। क्या कहा था इन्होंने? जन्म भी दुख है। जन्म, मृत्यु, प्रिय वस्तु, अप्रिय मिलन, ठीक है। ठीक है, इन्होंने कहा अप्रिय मिलन। इन्होंने कहा था अर्थात संसार, सभी संसार यानी जितने में संसार में सभी वस्तुएं हैं वो सब दुख हैं, दुख का कारण वही बनती हैं। इन्होंने कहा था जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हो, जन्म के साथ साथ क्या होता है, जन्म होने पर भी मनुष्य दुखी होता है। भाई आप दुखी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मान लीजिए कि आप जैसे गाँव में, बहुत सारे शहरों में भी आप इन चीज़ों को देखते हैं कि अगर किसी की स्त्री के कोई लड़का नहीं है, अगर किसी दूसरे के लड़का हो जाए तो उसको देख करके वो लोग दुखी भी होते हैं कि यार इसके लड़के हो गए और हमारे नहीं हैं। तो कहते हैं जन्म, या मनुष्य आपने देखे होंगे बहुत सारे मनुष्य ऐसे होते हैं, कहते हैं यार संसार में मैंने तो वैसे ही खामखा जन्म लिया, अर्थात मेरा कोई मतलब ही नहीं है इस संसार में आना और मैं एक दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ यार, मैं अपने जन्म से ही बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो जन्म भी दुख है। इंसान जन्म लेता है तब भी दुखी होता है। मृत्यु, देखिए ये एक ऐसा सत्य है मृत्यु जिसको कोई मनुष्य टाल नहीं सकता। हम इसको खुशी खुशी सहन करते हैं, खुशी खुशी इसको अपनाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को ये नहीं पता होता कि हमारी मृत्यु कब होगी। अगर मनुष्य को ये पता चल जाए कि मृत्यु कब होगी तो उसको लेकर के मनुष्य प्रत्येक दिन यही सोच में डूबा रहेगा और उसको लेकर के रोजाना रोएगा कि हाय मेरी, मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मेरी मृत्यु की निश्चित 10 तारीख है, पता चला 2025 में जनवरी की 10 तारीख में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं उस 10 तारीख को लेकर के हमेशा यही सोचता रहूँगा कि मेरी 10 तारीख तक मृत्यु हो जाएगी और यहाँ पर मैं उस चीज़ को लेकर के बहुत दुखी होऊंगा। तो जन्म भी दुख। प्रिय वस्तु, आपको कोई प्रिय वस्तु मिल जाए वो भी एक दुख है। मान लीजिए आपने कोई एप्पल का फ़ोन, आपकी इच्छा है, आपने एप्पल का फ़ोन ले लिया, तो उसको संभाल के रखना भी एक आपकी जिम्मेदारी है और ये भी एक आपका एक दुख बन जाएगा, क्योंकि अगर वो हाथ से छूट गया तो भी आपको दुख हो जाएगा, आपका वो खो गया तो भी आपका दुख है। अप्रिय मिलन, मान लीजिए आप किसी को पसंद कर रहे हो, किसी को चाह रहे हो, वो वस्तु ना मिले तो ये भी क्या हो जाएगा, एक दुख है। तो इन्होंने, महात्मा बुद्ध जी ने कहा था अर्थात संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी संसार दुख में है, ठीक है। इसके बाद महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि ये जो दुख होता है हमें, इस दुख का एक समुदाय होता है, ठीक है। क्या होता है? दुख समुदाय। महात्मा बुद्ध जी ने कहा था कि देखिए इन दुखों का एक समुदाय होता है। अब समुदाय के अंतर्गत आता क्या है? इन्होंने कहा था अविद्या तथा तृष्णा, रस और मांत्रिक वितरक ही दुख समुदाय होता है। अविद्या, तृष्णा, ठीक है, रस और, ठीक है, मानसिक वितरक।
मानसिक वितर्क भी क्या है, ये दुख समुदाय होता है। इन्होंने दुख समुदाय की बात करी थी। आगे बात करें सर हम, आगे नेक्स्ट तो ये आगे आएगा दुख निवारण। दुख निवारण, अब दुखों का निवारण कैसे होगा, किस प्रकार से दुखों का निवारण किया जा सकता है, तो इसके बारे में महात्मा बुद्ध जी ने कहा था कि देखिए, अगर हम तृष्णा या इच्छा को त्याग दें, किसको, तृष्णा, जो मैंने ऊपर बात करी थी, तृष्णा या इच्छा को हम त्याग दें, इच्छा को त्याग दें, यदि हम तृष्णा और इच्छा को त्याग दें तो दुखों का मार्ग होता है, दुखों का निवारण हो जाएगा और दुखों का जो मार्ग है वो दूर चला जाएगा हमसे, अर्थात दुख नहीं आ सकते। इसके लिए महात्मा बुद्ध जी ने अष्टांगिक मार्गों की बात करी थी। तो दुख निरोध गामिनी, चौथा क्या था, दुख निरोध, दुख निवारण ही लिख देता हूँ मैं, निवारण कामिनी प्रतिपदा, प्रतिपदा, अर्थात इन्होंने इसके लिए अष्टांगिक मार्गों द्वारा कहा। महात्मा बुद्ध जी के द्वारा, महात्मा बुद्ध जी का मानना था कि अष्टांगिक मार्गों द्वारा इन दुखों का निवारण किया जा सकता है, अष्टांगिक मार्गों द्वारा, अष्टांगिक मार्ग, सही से लिख देता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरीके से दिखे। अष्टांगिक मार्ग, तो महात्मा बुद्ध जी ने इन दुखों को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्गों की बात करी। आइए जानते हैं अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। ये है अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से होते हैं, अब इनको किस प्रकार से महात्मा बुद्ध जी ने बांटा, तो देखिए, जैसे सम्यक वाक, पहला है सम्यक वाक, सम्यक विश्वास, सम्यक विचार, सम्यक जीविका जिसे आजीव कहते हैं, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक प्रकाश, सम्यक कर्म। अब हम एक एक के बारे में देखेंगे कि सम्यक वाक क्या होता है, ठीक है, सम्यक दृष्टि क्या होता है, सम्यक प्रयास क्या होता है, सम्यक कर्म क्या होता है, सम्यक विश्वास क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग होते हैं, एक एक के बारे में हम देखेंगे। अष्टांगिक मार्ग नंबर फर्स्ट, ठीक है, चलिए, एक होता है दृष्टि, सम्यक दृष्टि, ठीक है, दृष्टि, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सम्यक आप लिख लेना, दृष्टि, दृष्टि मतलब देखना। सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना ही सम्यक दृष्टि कहलाता है, अर्थात वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान, ठीक है, वास्तविक स्वरूप का ध्यान, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान ही क्या कहलाता है, सम्यक दृष्टि कहलाता है। दूसरे की बात करें तो वो है सर, ठीक है, आठों का बताएंगे हम। सम्यक वाक, सम्यक वाक आप देख सकते हैं, ये रहा सम्यक वाक, सम्यक वाक, सम्यक वाक, मैंने पूरा लिख दिया, ये मैं थोड़ा सा इसे वैसे लिखूंगा, ठीक है। चलिए, अप्रिय वचनों का परित्याग ही सम्यक वाक कहलाता है। अप्रिय वचनों का परित्याग, अगर प्रत्येक मनुष्य अपने अप्रिय वचनों का परित्याग कर दे तो वो दुखों से दूर हो जाएगा, दुख अर्थात दुख उसके पास नहीं आएंगे, यही महात्मा बुद्ध जी ने कहा था, ठीक है। नंबर 3 की बात करें तो आगे है सम्यक संकल्प। क्या है, सम्यक संकल्प, जिसे विश्वास कहते हैं, सम्यक संकल्प, संकल्प, सम्यक संकल्प। और इसके विषय में महात्मा बुद्ध जी ने क्या कहा था, देखिए, सम्यक संकल्प से अर्थ होता है द्वेष अहिंसा से मुक्त विचार, द्वेष व हिंसा, द्वेष व हिंसा से
हिंसा से मुक्त विचार, यानी हम ऐसे विचार रखें जो द्वेष ना हो, जिस विचारों में किसी के प्रति हिंसा करने की बात ना हो। इस प्रकार से मुक्त विचारों को हम क्या कहते हैं? सम्यक संकल्प कहते हैं। इनको महात्मा बुद्ध जी ने प्रज्ञा कहा। ये 3 प्रज्ञा हैं। अष्टांगिक मार्गों को महात्मा बुद्ध जी ने 3 भागों में बांटा, एक प्रज्ञा, एक शील, एक समाधि। तो ये पहले जो 3 थे, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, ये महात्मा बुद्ध की प्रज्ञा थी कि कोई भी व्यक्ति अगर इन प्रज्ञाओं को पूर्ति कर ले, इन प्रतिज्ञाओं का पालन कर ले, तो मैं कह रहा हूँ कि दुख उनके पास नहीं जाने का। तो इनको कहा था महात्मा बुद्ध जी ने प्रज्ञा, याद रखना, ठीक है। आगे बात करें हम अगले नेक्स्ट की, तो वो है आपके, ठीक है, कर्मांत, सम्यक कर्मांत, कर्म कहते हैं जिसे लिख रहा कर्मांत। कर्मांत, कर्मांत क्या था? दान, दया, सत्य, अहिंसा या कर्मों का अनुसरण, सत्कर्मों का अनुसरण, ठीक है। महात्मा बुद्ध जी ने क्या कहा था? देखिए, दान करना चाहिए, दान, दया, सत्य, अहिंसा, अहिंसा कौमा सत्कर्मों से, ठीक है, सत्कर्मों का अनुसरण। ये करना चाहिए हमें, ठीक है। आगे बात करें नंबर 5, आगे है आजीव, सम्यक आजीव। सम्यक आजीव से क्या अर्थ है महात्मा बुद्ध जी का? सदाचारी जीवन व्यतीत करना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को, सदाचारी जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को सदाचारी जीवन व्यतीत करना चाहिए, यह अष्टांगिक मार्गों में कहा था। आगे हम बात करें नंबर 6 की, तो महात्मा बुद्ध जी ने छठा अष्टांगिक मार्ग कौन सा बताया था? वो था व्यायाम, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम से क्या अर्थ था महात्मा बुद्ध जी का? तो सम्यक व्यायाम से अर्थ था कि सविवेकपूर्ण, यानी विवेकपूर्ण प्रयत्न करना, अर्थात हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो दूसरों के विवेक के लिए हों, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो दूसरों के विवेक के लिए ना हो। हमें विवेकपूर्ण हमेशा प्रयत्न करने चाहिए। इनको यानी 2 पहले आप देख सकते हैं कौन कौन से, यहाँ देखिए, इनको तो प्रज्ञा कहा, तीनों को, पहले को 1, 2 और 3, इनको प्रज्ञा कहा। इनको शील कहा, कर्मांत, आजीव, और इसके साथ साथ आजीव के साथ साथ जो व्यायाम है, इनको महात्मा बुद्ध जी ने शील कहा। समाधि किसे कहा? तो 7वां जो अष्टांगिक मार्ग था वो कौन सा था? वो था आपके स्मृति, सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति से अर्थ था महात्मा बुद्ध जी का कि झूठ का हमें परित्याग करना चाहिए, झूठ का परित्याग करना चाहिए, झूठ का परित्याग, झूठ का हमें परित्याग करना चाहिए, यही महात्मा बुद्ध जी ने कहा था। और 8वां जो अष्टांगिक मार्ग बताया महात्मा बुद्ध जी ने, वो था आपके सम्यक समाधि। क्या था? सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि से मतलब था महात्मा बुद्ध जी का, इनका अर्थ था मन तथा चित्त की एकाग्रता, मन तथा चित्त की एकाग्रता, ठीक है। अगर मन और चित्त यानी शरीर को हम एक साथ कर लें तो हम सम्यक समाधि की ओर जा सकते हैं। इनको दोनों को महात्मा बुद्ध जी ने समाधि के रूप में रखा, ठीक है। चलिए, तो ये अष्टांगिक मार्ग थे। हमने अष्टांगिक मार्गों को अभी देखा है। फिलहाल देखिए अष्टांगिक मार्ग, ये अष्टांगिक मार्ग है, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए प्रमुख अष्टांगिक मार्ग जो उन्होंने अपने अनुयायियों को दिए थे।
इन दुखों को, यानी जिन दुखों के बारे में महात्मा बुद्ध जी ने वार्तालाप किया, जिन दुखों के बारे में महात्मा बुद्ध जी ने बताया, उन दुखों को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध जी ने अष्टांगिक मार्ग दिए। आइए जानते हैं आगे नेक्स्ट। तो आगे जानते हैं महात्मा बुद्ध जी के 10 सील या सिद्धांत। कौन से थे 10 सील या सिद्धांत? अष्टांगिक मार्ग के बाद महात्मा बुद्ध जी ने अपने अनुयायियों को 10 सील या शिक्षा पदों को पालन करने के लिए कहा। ठीक है, 10 सील या शिक्षा पद या शिक्षा पद। दस सील या शिक्षा पद। अब ये 10 सील या शिक्षा पद क्या थे? तो देखिए, पहला 5 तो वही थे जो जैन धर्म में हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैन धर्म में उन 5 को पंच महाव्रत के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध जी ने भी अपने अनुयायियों से 10 सीलों के पालन करने के लिए कहा। एक था इसमें अहिंसा। अहिंसा सबका मतलब मैंने बता दिया था आपसे, जैन धर्म में मैंने पढ़ा है। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 5 तो यही थे, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 5 तो यही थे। इनके बारे में मैंने बताया था। अहिंसा यानी मन वचन करुणा से मुक्त विचार। ठीक है, करुणा से युक्त विचार, युक्त विचार क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। ठीक है, हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। हमें ऐसे दूसरों के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, यह अहिंसा कहलाए। सत्य यानी हमें कभी किसी के प्रति कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। असत्य का मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब धन का संचय नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा 5 जो अन्य थे, 5 जो अन्य थे वो कौन से थे? 5 अन्य, तो छठे की बात करें तो 5 छठवां जो था, ठीक है, जो महात्मा बुद्ध जी ने अपने अनुयायियों को दिया था छठवां, तो वो था आपके दोपहर के बाद भोजन न करना। दोपहर के बाद भोजन न करना। दोपहर के बाद भोजन न करना। 7वां क्या था? व्यभिचार न करना। व्यभिचार न करना। ठीक है। 8वां क्या था? मद का सेवन न करना। मद में जानते ना, मदिरा, जो भी ये ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जैसे कि मदिरा पान करना, ठीक है, ये सब चीज़ का मद का सेवन न करना। मद का सेवन, सेवन का मतलब होता है पीना। मद का सेवन न करना। नंबर 9, आरामदायक बिस्तर पर न सोना। आरामदायक बिस्तर पर न सोना। और नंबर 10 जो था वो था आपके आभूषणों का परित्याग। आभूषणों का त्याग। ये महात्मा बुद्ध जी के 10 शील या शिक्षा पद थे जो महात्मा बुद्ध जी ने अपने अनुयायियों को दिए। ठीक है, और इनका पालन करने के लिए महात्मा बुद्ध जी ने अपने अनुयायियों से कहा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। आज की क्लास में हमने जो चीज़ें पढ़ी, महात्मा बुद्ध जी के प्रमुख शिष्य पढ़े, और आई होप कि आज आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जैसे हमने महात्मा बुद्ध जी से जुड़े हुए प्रमुख शिष्यों के बारे में जानकारी ली, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मेरे साथ में देख सकते हैं प्रमुख शिष्य। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार सभी के लिए। जय हिंद और जय भारत। नमस्ते।